दोस्तों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं जॉन कीट्स को। पिछले सेशन में हम लोगों ने जॉन कीट्स के लाइफ और उनके एक वर्क एंडीमियन के बारे में पढ़ा था। उसी सेशन को जारी रखते हुए आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे उनके दूसरे वर्क्स के बारे में। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। उनका ये दूसरा वर्क है इजाबेला। इजाबेला, जिसको द पॉट ऑफ बेसिल भी कहा जाता है, जॉन कीट्स की यह एक नरेटिव पोएम है। ध्यान रखिएगा, इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल इज जॉन कीट्स नरेटिव पोएम, जिसको लिखी गई थी 1818 में और पब्लिश की गई थी 1820 में। 1818 में इसको लिखा गया और पब्लिश की गई 1820 में। और इसकी जो स्टोरी है बोकेसियो की डेकामेरन से ली गई है। इसकी स्टोरी बोकेसियो के डेकामेरन से है और इसकी जो स्टोरी है एक मेडन की है जो कि लोरेंजो से प्रेम करती है और इसको लिखा गया है ओटावा राइमा के फॉर्म में। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं उनके नेक्स्ट वर्क लेमिया के बारे में डिस्कस करते हैं। लेमिया, इसको लिखा गया है 1890 में। ध्यान रखिएगा, द पॉट ऑफ बेसिल को 1818 में लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे लेमिया को लिखा गया है 1819 में। और सेम ईयर यानी द पॉट ऑफ बेसिल को जिस साल पब्लिश किया गया था वैसे ही लेमिया को भी पब्लिश किया गया 1820 में। यह भी एक नरेटिव पोएम है और इसकी स्टोरी बर्टन के द एनाटॉमी ऑफ मेलॉन्कली पर बेस्ड है। बर्टन के द एनाटॉमी ऑफ मेलॉन्कली पर बेस्ड है। और इसकी जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेमिया इज अ स्टोरी ऑफ लिसियस लव फॉर लेमिया अ सरपेंट वुमेन। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ और अगला इनका वर्क है द एव ऑफ सेंट एग्नेस। द एव ऑफ सेंट एग्नेस, इसको लिखा गया है 1819 में और इसको पब्लिश की गई थी 1820 में। इजाबेला और लेमिया की तरह यह भी एक नरेटिव पोएम है और इसकी स्टोरी क्या है, तो द स्टोरी इज अबाउट द इलोपमेंट ऑफ टू रोमांटिक लवर्स पोरफिरो एंड मेडेलिन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो रोमांटिक लवर पोरफिरो एंड मेडेलिन के इलोपमेंट के ऊपर बेस्ड है। और इसमें आगे क्या लिखा है पॉइंट, इट हैज़ द कलर ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। इट हैज़ द कलर ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। स्पेंसर के जो फेरी क्वीन है उसकी तरह ही है। और दिस पोएम इज रिटन इन स्पेंसेरियन स्टेंजा। और यह जो पोएम है द एव ऑफ सेंट एग्नेस, इसको लिखा गया है स्पेंसेरियन स्टेंजा के फॉर्म में। नेक्स्ट वर्क है ला बेल डेम सेंस मर्सी। ला बेल डेम सेंस मर्सी को भी 1819 में लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने देखा द एव ऑफ सेंट एग्नेस को 1819 में लिखी गई थी, लेमिया को भी 1819 में लिखी गई थी, उसी प्रकार से यहाँ पे ला बेल डेम सेंस मर्सी को भी 1819 में लिखी गई है और पब्लिश भी 1820 में की गई है। जॉन कीट्स की ज़्यादातर जो पोएम्स हैं वो 1820 में पब्लिश की गई थी। दिस टाइटल इज टेकन फ्रॉम अ 15th सेंचुरी पोएम बाय एलन कार्टियर अ फ्रेंच पोएट। यह जो टाइटल है ला बेल डेम सेंस मर्सी, वो एक फ्रेंच पोएट एलन कार्टियर से ली गई है। इसमें अगला पॉइंट यह है कि इट इज़ अ बैलेड। ये जो ला बेल डेम सेंस मर्सी है वो एक बैलेड है। द पोएम हैज़ 12 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स। इस पोएम में कुल 12 स्टेंजाज हैं, 12 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा 4 लाइन्स की बनी हुई है। और इसका राइम स्कीम है ABCB। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ला बेल डेम सेंस मर्सी की बात करें तो इसमें कुल 12 स्टेंजा हैं जो कि हर स्टेंजा 4 लाइन की है और इसकी राइम स्कीम ABCB है। और यह किसके बारे में है, तो इट इज़ अबाउट अ नाइट हु वांडर्स इन सर्च ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी अ फेरी। इसमें एक योद्धा को दिखाया गया है जो कि एक ब्यूटीफुल लेडी फेरी की खोज में है जिसे वो ढूंढ रहा है। द पोएम इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। ला बेल डेम सेंस मर्सी जो है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नेचर में लिखी हुई है और ख़ास तौर से इस पोएम की जो खासियत है, स्पेशलिटी है कि इसे क्वेश्चन आंसर टेक्निक में
लिखी गई है। द क्वेश्चन आंसर टेक्निक इज यूज्ड इन दिस पोएम। ओके, आइए इस प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ, और इनका अगला ओड है ओड टू मेलांकली। ये भी ध्यान दीजिए 1819 में लिखी गई है। यह किड्स की एक ओड है, और यह किससे इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, तो बर्टन के द एनाटॉमी ऑफ मेलांकली से है। एनाटॉमी ऑफ मेलांकली से है। एक और इनका वर्क था जो कि उसी पे आधारित था, द एनाटॉमी ऑफ मेलांकली। और मालूम है ये कौन सा है, ये लैमिया थी। लैमिया भी बर्टन्स के एनाटॉमी ऑफ मेलांकली पे बेस्ड है, और उसी प्रकार से यहाँ पे ओड टू मेलांकली भी बर्टन के एनाटॉमी ऑफ मेलांकली पर बेस्ड है। यह उसी से प्रभावित है। इनका अगला वर्क है ओड टू नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल को लिखा गया है 1819 में। दोस्तों, जॉन कीट्स की ज़्यादातर जो पोएम है वो 1819 में ही लिखी गई है, और पब्लिश भी हुई है 1820 में। यह कीट्स की एक ओड है, और दिस ओड इज पर्सनल। कीट्स रोट इट सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। यह जो ओड है वो जॉन कीट्स ने अपने भाई टॉम की मृत्यु के ठीक बाद लिखी थी। नेक्स्ट, ओड टू साइकी। ओड टू साइकी को भी 1819 में लिखी गई है, और यह किसके ऊपर बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लीजेंड्स ऑफ साइकी टोल्ड बाई अपुलियस इन द गोल्डन एस। अपुलियस की द गोल्डन एस है, उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट, ओड टू ऑटम, जो कि 1819 में लिखी गई है, और एक और ओड है ओड टू ग्रेसियन अर्न। इसे भी 1819 में लिखी गई है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इनके वर्क की तरफ, और इनका अगला वर्क है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, यह कीट्स की एक सोनेट है। इसको लिखा गया है पेट्रार्कन सोनेट के पैटर्न पर। इट इज रिटन आफ्टर द पैटर्न ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। इट कंसिस्ट ऑफ octave of 8 lines and sestet of 6 lines। जो 8 लाइन है वो ऑक्टेव है, और जो 6 लाइन है वो सेस्टेट है। इस सेशन का लास्ट वर्क यहाँ पे जॉन कीट्स का देखते हैं, ये है ब्राइट स्टार, जिसे लिखा गया है 1819 में। यह भी ब्राइट स्टार जो है कीट्स की एक सोनेट है। जिस प्रकार से आपने ऊपर देखा कि ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर कीट्स की एक सोनेट है, और इसे पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में लिखी गई थी, उसी प्रकार से ब्राइट स्टार जो है वह भी कीट्स की एक सोनेट है। इट कॉन्टेंस 3 क्वार्टरन्स ऑफ 4 लाइन्स। यहाँ पे देखिएगा जो तीनों क्वार्टरन्स हैं 4-4 लाइन्स की हैं, और लास्ट में 1 कपलेट यूज किया गया है। और वहीं इसके राइम स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।